दिख रहा है सबको? आज हमने कहा था कि डिमांड स्टार्ट करेंगे। कल एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी था कि डिमांड, पहला तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो अपने को आप कंज्यूमर मानेंगे। दो चीजें होती है, कंज्यूमर होता है एक प्रोड्यूसर। तो इस चैप्टर में आप अपने आप को कंज्यूमर मानेंगे। हम सब कंज्यूमर हैं। हम किस चीज को कंज्यूम जब करते हैं उसी पे डिपेंड करता है हमारा डिमांड। मैंने कहा था डिमांड आपका एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो डिमांड इंडिपेंडेंट है कि प्राइस इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीजें हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो पहले तो हम जाने कि डिमांड है क्या। कल एक बच्चे ने बताया था कि हमारी जो विलिंग, खरीदने की जो क्षमता है, उसने सही बताया, और जो प्राइस है, लेकिन इसी को हम डिमांड करते हैं कि हमारे पॉकेट में जितना पैसा होगा उसी हिसाब से तो परचेजिंग करोगे ना। तो उस चीज को हम डिजायर कहते हैं। डिजायर वर्ड का मतलब होता है कि हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा है कि हम मर्सिडीज गाड़ी खरीदें। तो क्या हम खरीद पाएंगे? क्योंकि पैसा हमारे पॉकेट में है नहीं। तो हमारी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे, और हमारी विलिंग, हम खरीदना चाहते हैं लेकिन है नहीं। विलिंग टू बाय, खरीदना चाहते हैं कि मेरी क्षमता है खरीदना, किस पे? टू अ गिवन प्राइस, जो हमारी प्राइस दी हुई है उसी को हम कहेंगे डिमांड। अब इसमें एक नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो अब लिखेंगे क्या, ये तो समझने की बात हुई। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजायर्ड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। डिमांड में डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। आपकी इच्छा है कि हम ये वस्तु खरीदें, लेकिन आपके उसमें है कि विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस, जो आप खरीद सकते हैं, जो आपके पैसा, जो दाम दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तो आप खरीद पाएंगे। पहले अपनी आप इनकम देखोगे कि मेरे पॉकेट में पैसा कितना है, और मेरे पास पैसा है तो मैं खरीद पाऊंगा जो प्राइस दिया हुआ है। गिवन प्राइस इसलिए लिखा है, गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका क्या दाम में फ्लक्चुएशन नहीं करेगा? गिवन पीरियड में आज के डेट में मर्सिडीज की गाड़ी या बाइक का प्राइस जो है ये है, लेकिन उसके 2 दिन के बाद प्राइस में तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ये कह रहा है एज ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसी को, और एज डिजायर्ड बैक बाय परचेजिंग पावर, आपकी इच्छा है खरीदने की, तो डिजायर प्लस परचेजिंग पावर इज योर डिमांड। इज क्लियर? तो जब आपका क्वेश्चन आएगा एक नंबर पे व्हाट इज डिमांड, तो डिमांड को आप एक्सप्लेन करेंगे क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। जैसे मान लो ये पेन है, मैं कहूंगा कि ये 10 रुपए का पेन है, तो आपसे पूछा कि आप ये पेन कितना खरीदना चाहोगे, बताओ। 10 रुपीज की पेन है तो कितना खरीदना चाहोगे? एक, तुम एक, और सब एक ही खरीदना चाहेंगे? 2, कोई 3। ये क्या है? सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो अपनी इच्छा किस आधार पे आप अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं? आप अपने पॉकेट मनी देखोगे कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर आपके पास 30 रुपीज है तो आप 3 पेन खरीदोगे। आपके पास पॉकेट में 10 रुपीज है तो आप कितना पेन खरीदोगे? 1 पेन खरीदोगे। तो ये क्या चीज है? आपकी इच्छा से क्या पूर्ति हो जा रही है? आपकी इच्छा है कि हम 5 पेन खरीदें, लेकिन आपके पॉकेट में है 10 रुपया और 1 पेन का दाम है 10 रुपया, तो आप 5 पेन खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो ये डिजायर पे नहीं, आपके जो पॉकेट में मनी है, मतलब आपके पास परचेजिंग पावर कितनी है, वो डिपेंड करता है। तभी आपकी डिमांड की पूर्ति की जा सकती है। दैट्स क्लियर? अच्छा, अब कुछ फैक्टर होते हैं डिमांड के, ये आपको 3 मार्क्स में भी आते हैं, 4 मार्क्स में भी आते हैं और 6 मार्क्स में भी आते हैं। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप इसको आंसर देंगे। जैसे कुछ फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फैक्टर जैसे कि कुछ चीजें हैं, मैंने कहा था कि इसमें कुछ रिलेशन बनते हैं, और किसी चीज को अफेक्ट कब डालेगा, तो सबसे पहले आता है नाम प्राइस का। प्राइस एक ऐसा चीज है जो आपकी डिमांड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल दोनों के, जिसको हम पीएक्स कहते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी
demanded of the commodity. If price of good X increases, then the quantity demanded for good X fall. Px ये एरो ऊपर बना हुआ है और ये dx मतलब डिमांड, px मतलब प्राइस और dx मीन्स डिमांड। आप देखो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, जब किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। जब किसी चीज की प्राइस घटेगी तो डिमांड। तो ये जो अप और डाउन है इसको किस तरह का रिलेशन कहते हैं, इनवर्स, वाइस वर्सा भी होगा, पहले तो इनवर्स होगा ना भाई, चाहे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड डाउन होगा, जब प्राइस घटेगी तो डिमांड हाई होगा। तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया कि आपके और मेरे में क्या रिलेशन है, टीचर में और स्टूडेंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? कैसे? गिव एन एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि होमवर्क करके आना, तुम कहोगे नहीं करके आएंगे, तो ऑपोजिट जब रिलेशन होगा, मतलब किसी चीज का, पापा ने कहा कि पढ़ाई करो, आप कहें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स है। जो चीज कहा जाएगा उसका उल्टा करोगे, जो करते हो आप, ठीक। तो देखो जब यहां पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है इसका, और प्रभाव किस पे डाल रहा, डिमांड पे। डिमांड जब प्राइस घट रहा नीचे तो किस पे फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट किस पे डाल रहा है। तो इसी को कहते हैं, ये एक जो डिमांड का पहला जो आपका फैक्टर है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, जिसको हम पीएक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। इसमें 5 फैक्टर हैं अभी। पहला फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि टोटल डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पे, और प्राइस जो है वो आपका इंटरडिपेंडेंट है, और डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि प्राइस तो कभी बढ़ सकता है, घट सकता है, तो आधारित किस पे है, डिमांड पे। डिमांड जो है प्राइस पे निर्भर करता है, दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिमांड, टोटली डिमांड करता है प्राइस। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट, डिमांड को हम कहते हैं डिपेंडेंट, और प्राइस को क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंट। अब दूसरा जो फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसको हम पीआर से, इस पे हम सिंबल देते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस का गुड्स से क्या रिलेशन है, इसीलिए इसको कहा गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसमें 2 चीजें हैं, इसमें 2 तरह के गुड्स आते हैं। एक आता है, जैसे देखो पहले एक एग्जांपल देखो, जो ग्राफ बना हुआ, जो पहला मैंने कहा कि जब हम किसी 2 वेरिएबल को जो हम कंपेयर करते हैं उसी को हम ग्राफ में शो करते हैं, प्राइस और आपके डिमांड पे। जैसे देखो ये हमारी क्वांटिटी है गुड एक्स की, और ये है हमारी गुड वाई की। अगर हमारी प्राइस, ये बताओ इनवर्स रिलेशन में आपका मूवमेंट कैसा, मतलब आपका स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। तो देखो प्राइस जब इसका P0 था, तो जब उसकी क्वांटिटी कितनी थी, Q0, लेकिन जब प्राइस घटा, जब P0 से P1 हुआ, मान ली 10 रुपया से वो 5 रुपया हुआ, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। जब चीजें सस्ती होंगी, जब सस्ती होगी तो हम ज्यादा खरीद पाएंगे ना। तो ये देखो दोनों, ये क्या कर रहा है, 2 गुड्स को वेरिएबल कर रहा है, यानी कि हमारा क्वांटिटी एक्स का और प्राइस वाई का, इस पे करके दिखा रहा है, जिसको हम 2 वेरिएबल कहते हैं। तो ये, इसको हम इकोनॉमिकल लैंग्वेज में कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ये बात समझ में आई? अब देखो, जब मैंने कहा, इस बता दिया आपको कि Q जो है डिपेंडेंट है और P जो है प्राइस क्या है, प्राइस इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये प्राइस की बात है, और Q मतलब क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट है। तो देखो इसको एरो बन रहा। अब जब हमने कहा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो यहां पे 2 गुड्स की बात करते हैं, एक गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब ये दोनों की क्या विशेषता है, इसका क्या रिलेशन है प्राइस के साथ, भाई सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशन क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड में 2 गुड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब देखो प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड्स का मांग कैसे बढ़ जा रही है। अभी तो आपने क्या पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसी वस्तु का दाम घटेगा बढ़ेगा ना। अभी पहला वाला जो प्राइस पे किया कि अगर मान लीजिए हमारा एप्पल का दाम अगर घटता है तो उसकी क्वांटिटी एप्पल की ही बात कर रहा, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूट गुड्स कह रहा है
कि अगर प्राइस किसी एक वस्तु का बढ़ेगा तो उसका प्रभाव दूसरे वस्तु पे पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? देखो, जैसे टी और कॉफी, टी और कॉफी ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। या हम एग्जांपल दें कोक और मतलब कोक और ये पेप्सी, ये दोनों कोल्ड ड्रिंक है। तो अगर किसी एक चीज का दाम बढ़ेगा तो वैल्यू दाम किस ऐसे तो प्राइस के हिसाब से तो घटना चाहिए उसी का दाम। मांग, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन उसके पास सब्स्टिट्यूट है कि अगर टी का दाम बढ़ता है तो लोग कॉफी पिएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस के बढ़ने से, टी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है एक। ठीक, जैसे तो इस तरह का जब रिलेशन होगा कि टी भी बढ़ रहा है, टी हमारा एक वस्तु गुड्स बढ़ रहा है और दूसरा कॉफी भी बढ़ जा रहा है, तो दोनों जब बढ़ेंगे तो इसको किस तरह का रिलेशन कहेंगे? डायरेक्ट रिलेशन। तो इसी को कह रहा है। अगर आपने जैसे राइस और व्हीट का एग्जांपल लीजिए, अगर राइस का दाम बढ़ेगा तो लोग व्हीट खाएंगे क्योंकि उसके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है। भाई उसको वो फीलिंग आ रही है कि उससे भी मेरा पेट भरेगा, इससे भी मेरा पेट भरेगा, वो उसका मैं आटे के रूप में खाऊंगा और इसको मैं चावल के रूप में खा रहा हूं, लेकिन दाम बढ़ जाएगा तो मैं दूसरी चीज को क्यों उस पर इन्वेस्ट करें? तो ये ऑथेंटिक एग्जांपल होता है टी और कॉफी। अब इसमें ये भी एक्सेप्शनल तो हो सकता है कि भाई हम नहीं पिएंगे टी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कॉफी, जैसे किसी को कॉफी पसंद नहीं है तो कॉफी क्यों पिएगा? तो टी ही पिएगा, चाहे वो महंगी मिले चाहे सस्ती मिले। लेकिन ये एग्जाम्पल जो है सदियों से चला आ रहा है, और ये जिस पर ज्यादा चीजें होती है, स्वाभाविक सी बात है टी अगर महंगा हो जाएगा तो कॉफी को लोग क्या, कॉफी की इमेज क्या है? कॉफी टी से ज्यादा अच्छा मानते हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, वो अलग बात है, लेकिन कॉफी तो आपकी ऐसी भी महंगी होती है। तो जब टी का दाम बढ़ेगा तो लोग कॉफी पिएंगे, तो अच्छी चीज हमको दाम कम में मिल रहा है, टी के 5 रुपया जो टी का दाम है उसके उसी के पैरेलल हमको कॉफी मिल रहा है, तो हम कॉफी पिएंगे, क्यों टी में इन्वेस्ट करेंगे? तो ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और इसको कहते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन। अब देखो, टू गुड एक्स एंड वाई आर सेड टू सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई, देयरफॉर इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स टी इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई, कॉफी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। देखो, टी का दाम बढ़ रहा है, कॉफी का भी दाम बढ़ रहा है, ठीक। राइस और व्हीट, ठीक। ये देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास डॉट पेन है और डॉट पेन का दाम बढ़ जाए तो क्या आप इंक पेन से नहीं खरीद पाओ, नहीं यूज करोगे? भाई क्या, क्यों हम महंगा पेन लेंगे? दो तरह के होते हैं, एक रिफिल वाली पेन होती है और एक आपकी इंक वाली पेन आती है। तो कोई अगर वस्तु एक दाम बढ़ जाए तो आप स्वाभाविक से दूसरे वस्तु को यूज करेंगे, भाई उतने दाम में मुझे ये मिल रहा तो मैं क्यों उस पर इन्वेस्ट करूं उतना? तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और इसका जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। और इस पे स्लोपिंग कैसे बनेगी? अपवर्ड स्लोपिंग। देखो, P0 था, ये क्वांटिटी है, कॉफी है, और ये प्राइस ऑफ टी है। टी का दाम बढ़ा, ये दाम था, क्वांटिटी ये था, टी का दाम बढ़ा और क्वांटिटी किसकी बढ़ जा रही है? कॉफी की बढ़ रही है। तो ये दोनों जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, और जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड स्लोप बनेगा। क्लियर? ये दो चीज समझ में आ गई? चलो, इसका दूसरा गुड्स आएगा कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स जो है यूटिलिटी की बात करता है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो कार लोग खरीदेंगे? ये क्या है? दोनों चीजें आपस में, ब्रेड और बटर का रिलेशन क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना बटर के ब्रेड का कोई मतलब है नहीं। और खाने का तो तुम सूखा खाओ, अलग बात है, तुम सैंडविच बना के खाओ। लेकिन जो एक बेसिक लॉजिक की बात करते हैं तो बटर और ब्रेड का कॉम्बिनेशन कैसा है? आपस में दोनों का है, केक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अगर बटर का दाम बढ़ जाए तो ब्रेड लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार का दाम, जैसे आपका पेन, और ये पेन है, इसके अंदर रिफिल भी होती है, इंक होता है, और एक को हटा दिया जाए या एक का दाम बढ़ जाए तो पेन किस काम का? तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से यूटिलिटी की बात करता है कि पेट्रोल किसकी यूटिलिटी पूरी करती है? कार को। रिफिल किसकी यूटिलिटी को पूरा करता है? पेन को लिखने का। ब्रेड बटर किसकी यूटिलिटी के पूरा करता है? ब्रेड को। तो शूज है, शूज में अगर आपको लेस निकाल दिया जाए तो किस काम का?
तब आप कहोगे सर बिना लेस वाला भी जूता आता है, तो मैं बिना लेस वाले की बात नहीं, अगर लेस आपका लेस वाला जूता बना है और इसका फीता निकाल दे तो आपका वो जूता किस काम का? नहीं। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अब आप कार खरीदने गए और किसी दोस्त ने आपको फोन करके बताया कि 50,000 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है, तो जिस स्पीड से गए तो उसके चौगुना स्पीड से घर वापस आ जाओगे ना? कि अब कार हम नहीं खरीद पाएंगे भाई, 50,000 रुपया लीटर, तो मैं तो इतने की तो 2 दिन में मैं कहां से कर पाऊंगा? तो जितने स्पीड से गए थे शोरूम, उसका चौगुना स्पीड से वापस घर आ जाओगे, हो जाएगा। देखो, टू गुड्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री गुड। ध्यान सुनो, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इनवर्सली रिलेटेड विथ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई डिक्रीजेज। अगर एक्स का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा? कार का दाम घट जाएगा। तो इसको फिर यहीं पे आ जाएंगे इनवर्स रिलेशन में, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है, एक का दाम बढ़ रहा दूसरा का घट जा रहा, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये देखो, और इसमें स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। ये देखो, प्राइस ऑफ पेट्रोल और क्वांटिटी, पहले जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान रखना कि इस पे क्वांटिटी आप, और यहां पे वाई एक्सिस पे प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखते हैं। तो देखो, जब P0 प्राइस था पेट्रोल का तो हमारी क्वांटिटी कितना थी? Q0 था। जब इसका प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी हमारी क्या होगी? घट नहीं गई। जब पेट्रोल बढ़ गया तो कार खरीदने की क्षमता कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब 3 चीज आपने पढ़ा। प्राइस के साथ रिलेशन कैसा है? डिमांड का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। और रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। और कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स है। सब्स्टिट्यूट में आपका स्लोप कैसा बनेगा? और कॉम्प्लीमेंट्री में डाउनवर्ड। क्लियर हो इतना? अब तीसरा नंबर आता है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसी से सब कुछ है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारे पैसा मेरे पास है, उसी के अकॉर्डिंग हम कंज्यूम कर पाएंगे ना। फिर मैं कह रहा हूं कि अपने को यहां कंज्यूमर समझना है, प्रोड्यूसर समझने की गलती ना करना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हमारी इनकम जो है उसके, वो हमारे डिमांड को कैसे प्रभाव डालता है, कैसे इफेक्ट डालता है, ये भी एक फैक्टर है। As the income of the consumer changes, the quantity demanded of various goods increase, decrease or remain constant. अगर हमारी इनकम में कुछ भी होता है, चेंज होता है, चाहे बढ़े और चाहे घटे, तो डिमांड जो है हमारी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। ये 3 चीज है, आपका इनकम पे डिपेंड करता है। अब पहले यहां पे गुड्स की बात कर रहा, तो 2 गुड्स की बात कर रहा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड। अब व्हाट इज नॉर्मल गुड एंड व्हाट इज इंफीरियर गुड, तो पहले हम दोनों में एक्सप्लेन कर दें। जैसे आपकी जैसे इनकम है, आपके पास पैसा नहीं है तो सामान तो खरीदोगे। जैसे अगर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड एग्जांपल दें तो कुछ लोग व्हीट की चपाती खाते हैं, गेहूं के, सब लोग जो थोड़े से भी सक्षम है, लेकिन जो गरीब हैं तो बाजरा की रोटी खाते हैं। तो व्हीट क्या हुआ? नॉर्मल गुड हुआ, और बाजरा क्या हुआ? इंफीरियर, जो सस्ता मिलता है, जो उसके जो मेन जो उसकी कीमत है उससे कोई वस्तु सस्ती मिल रही है, दैट गुड्स इज ए इंफीरियर गुड। और जो चीजें ठीक ठाक है, जो सब लोग यूज कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है, तो वो आपका नॉर्मल गुड है। एग्जाम्पल में आप दूसरा एग्जाम्पल आप समझो कि कैसे चेंज होगा आपके इनकम पे, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड कैसे इफेक्ट डालता है आपके इनकम पे, कैसे ये इंक्रीज होगा, कैसे ये डिक्रीज होगा। हमारी इनकम बढ़ेगी तो कैसे इंक्रीज होगा, हमारी इनकम घटेगी तो कैसे डिक्रीज होगा, हम कैसे नॉर्मल गुड्स को छोड़ के इंफीरियर गुड की तरफ जाएंगे, और जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो कैसे हम इंफीरियर गुड्स को छोड़कर हम नॉर्मल गुड्स में आएंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को मान लीजिए पॉकेट मनी मिला। आज के जो पॉकेट मनी करते, मेरी इनकम 50 रुपीज है, हमको वीकली 50 रुपीज हमारे पापा ने दिया, तो वीक में कितना हो गया? महीने में 200 रुपया, 200 हमारी इनकम हुई, ठीक। और आज जिसको पॉकेट मनी कहते हो, अब तो पॉकेट मनी 50 रुपीज नहीं, आप पता नहीं कितना मिल रहा है, आप ही जान रहे हो।
मिल रहा है कि नहीं? उससे ज्यादा खर्च करा दे रहा हूं, कहां से देंगे गार्जियन? तो 200 रुपीज मेरे पास है, अब मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, तो कॉलेज ज्वाइन करना है तो कॉलेज भाई जाएंगे तो हमको अच्छी जींस चाहिए, टी शर्ट चाहिए, क्योंकि वर्दी पहन के तो स्कूल जाएंगे नहीं। स्कूल वाले बहुत 12 साल हमको स्कूल वर्दी पहनाए हैं, डांट डांट के पहनाए हैं, ये ड्रेस अच्छा नहीं है तो वो ड्रेस अच्छा नहीं है। अब हम कॉलेज जा रहे हैं तो मुझे भी अच्छे अच्छे ड्रेस चाहिए, ठीक। अब पैसा तो है नहीं, पॉकेट में है 200 रुपया, और खरीदना है टी शर्ट और जींस, और ब्रांडेड तो मिलेगा नहीं, 200 रुपए में मिलेगा नहीं। तो दिल्ली में एक मार्केट लगती है जिसको चोर मार्केट कहते हैं, चोर बाजार, इंदिरा गांधी लाल किला के पीछे कोई है, तो वो मार्केट लगती है कि वो 4 बजे भोर से 7 बजे तक 3 घंटे का मार्केट होता है। और आपको वहां पे 30 रुपए का टी शर्ट, अभी का नहीं बता रहा हूं, पहले का बता रहा हूं, आज वो उसकी वैल्यू बढ़ा लेना, 30 रुपए का टी शर्ट, 100 रुपए का जीन्स, ठीक। तो हमारे पास इनकम कितनी है? 200। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगा। तो और बिल्कुल कहीं से देखने में लगेगा कि वो ब्रांडेड नहीं है, सारे वो हीरो और जो भी आप ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उसी तरह का एज इट इज कॉपी आप पहचान नहीं पाएंगे, आपको वहां मिल रहा। तो वो मेरे लिए क्या हुआ? वो इंफीरियर गुड्स है। लेकिन जब वही मॉल में जाके आप खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु को, तो वो क्या है? नॉर्मल गुड है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, हम क्यों वहां जा रहे हैं? ये सोचो कि हम क्यों उस गुड्स को खरीदने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। तो ये देखो, इनकम जो हमारी है किस पे इफेक्ट डाल रहा? इंफीरियर गुड्स पे डाल रहा और नॉर्मल गुड। हमारी जब इनकम, मान लीजिए अब 200 से आज मेरी इनकम बढ़ गई, 200 रुपया से मेरी इनकम बढ़ गई। अब मान लीजिए आज मैं उससे मेरी 5,000 मेरी इनकम हो गई, फिर हमारी 10,000 इनकम हो गई, फिर मेरा 50,000 इनकम हो गई। तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो हमारा इंफीरियर गुड से ट्रांसफर किधर हो जाएगा? नॉर्मल गुड के। फिर हम उस मार्केट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये इफेक्ट डाल रहा कि नहीं? ये फैक्टर है, डिमांड का फैक्टर है कि ये टोटली डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, ये फ्लक्चुएट करेगा। इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर गुड से हम नॉर्मल गुड की तरफ जाएंगे, इनकम हमारी घटेगी तो यही तो कह रहा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये देखो, डिमांडेड ऑफ वेरियस गुड इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। नहीं बढ़ा तो हम एज इट इज वही वाला फॉलो करेंगे, बढ़ गया तो हम नॉर्मल गुड की तरफ बढ़ेंगे, और घट गया तो हम इंफीरियर गुड की तरफ बढ़ेंगे। देखो, नॉर्मल गुड्स में गुड विच एग्जिबिट पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एज द इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड आल्सो इंक्रीजेस। व्हीट, फॉर एग्जांपल व्हीट, नॉर्मल गुड देखो सस्ते पे जाते हैं। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल, मार्केट में मिल्क आता है, एक फुल क्रीम वाला मिल्क आता है और एक होता है टोड मिल्क होता है जिसमें क्रीम को निकाल दिया जाता है। तो दूध तो दोनों है। तो जिसके पास पैसा है वो महंगा वाला दूध खरीद रहा है, और जिसके पास नहीं है, कम है, तो क्या टोड मिल्क खरीद रहा है जिसमें क्रीम निकाल लिया जाता है। तो देखो, पहले के जमाने में, अब तो खैर ऐसा नहीं है, पहले कलर टीवी आती थी और उसका दूसरा इंफीरियर गुड्स ब्लैक एंड टीवी होती थी। टीवी दोनों है, एक में कलरफुल आएगा। अब चीज आना बंद हो गया, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सारी टीवी कलर्ड है, छोटा बड़ा। अब तो साइज पे चलता है कि किसके घर में कितनी बड़ी टीवी लगी है, किसके घर में कितना बड़ा थिएटर है। अब ये आपकी क्या कहते हैं, स्टेटस है कि जिसकी जितनी इंच की टीवी है वो उतना बड़ा आदमी है। यही है ना आज का। तो पहले क्या था कि अमीर लोग कलर टीवी खरीदते थे, और जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करे, ब्लैक एंड व्हाइट टिप डिब्बे वाला शटर के साथ वो वाला खरीदते थे। फिर भी लोग अपने, मान लो कि इसको अपनी कलर्ड की फीलिंग लाना है तो एक स्क्रीन आता था, जो आपके टीवी का जो स्क्रीन है उसी के ऊपर वो ग्लास टाइप का फाइबर का होता था। वो 3 कलर में होता था, रेड, ग्रीन और ब्लू, आधे आधे में, और उसको लगा के लोग मतलब वो फील करते थे कि कलर टीवी है। तो वो इंफीरियर गुड हुआ। ये क्लासिकल एग्जांपल है। डबल टोन मिल्क जो है ये क्या है? इंफीरियर है, और जो प्योर फुल क्रीम मिल्क है वो नॉर्मल गुड्स है। कलर टीवी जो है क्या है? नॉर्मल गुड है, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इंफीरियर गुड। व्हीट क्या है? और बाजरा इंफीरियर गुड। आप देखो, इंफीरियर गुड में देखो, दोनों के फिगर बनाएंगे। गुड विच एग्जिबिट नेगेटिव इनकम, उसमें क्या कहा था? नॉर्मल में पॉजिटिव इनकम, और इंफीरियर में नेगेटिव इनकम इफेक्ट एज द इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीजेस, दे आर जनरली डिमांडेड बाय लोअर इनकम ग्रुप, कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स हैव बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर देम इन द मार्केट। अगर उसके पास उसकी इनकम कम है
और अपने को वो उसके लिए एक अल्टरनेटिव है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर आप वो गेहूं नहीं की रोटी नहीं खा सकता है तो बाजरे की रोटी खाएगा। वो फुल क्रीम वाला दूध यूज नहीं कर सकता है तो वो उसमें से क्रीम निकाला हुआ दूध यूज करेगा। तो ये उसके लिए इंफीरियर गुड्स है। अब देखो यहां पे दिया हुआ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये आपको दे रहा इंफीरियर गुड के बारे में फिगर कैसा बनेगा और नॉर्मल गुड में आपका फिगर कैसा बनेगा। देखो नॉर्मल में हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई। इंफीरियर में हमारी क्या, ये देखो ये था क्वांटिटी ऑफ इनकम, नेगेटिव इसमें आ रहा तो ये क्या हुआ, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये आपका एज्यूम है ना कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो घट, अगर कम हुई तो ये घटेगी। तो हमारी ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है डिमांड पे और ये हमारा क्या डालता है, पॉजिटिव इंपैक्ट। अच्छा, कुछ नेसेसिटी गुड्स होती है, बताओ क्या हो सकता है। जैसे जिसका आपके इनकम के बढ़ने और घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉल्ट, ऐसा तो है नहीं कि हमारी इनकम 50 रुपया थी तो हम 5 ग्राम नमक खाते थे। अब धीरू भाई अंबानी की इनकम जो है करोड़ों में है तो वो 5 किलो नमक खाते हैं, ऐसा है। तो ये आपका क्या है, नेसेसिटी गुड्स है। पहला मैंने क्या कहा, नॉर्मल गुड्स, दूसरा आपका इंफीरियर गुड्स और तीसरा आपका नेसेसिटी गुड्स है। जो आपके इनकम के बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, नमक उतना ही खाएगा जितनी उसकी जरूरत है। इनकम के बढ़ जाने से और घटने से कोई भी, तो उस पे फिगर कैसा बनेगा, ये देखो 160 रुपया हमारी इनकम थी, ये हमारी क्वांटिटी नमक की है, सॉल्ट है, ये हमारा ये बना, ठीक। 160 से मेरी इनकम 16,000 रुपया हो गई, फिर हमारा 16 लाख हो गया। तो क्या नमक की क्वांटिटी कहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो वो उतना ही खाएंगे। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल है ना और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल और किसके पैरेलल होगा, एक्स वाई एक्सिस के बराबर, ये इसके पैरेलल होगा। नेसेसिटी गुड्स है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन एक पूछेगा कि ये तीनों लाइन के बारे में पूछेगा कि ऐसे अगर लाइन बना हुआ है तो वो क्यों, कौन सी लाइन है, ऐसे बना हुआ है तो कौन सी लाइन है, किस गुड्स का है, और ऐसे है तो किसका है। तो ये किसका है, इंफीरियर का, ये और ये वर्टिकल। कितने कितने बता दिया अभी तक, कितने आपके फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, दूसरा हो गया आपका प्राइस रिलेटेड गुड्स और तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब चौथा आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये नॉर्मल होता है। ये आपका, ये भी आपका फैक्टर है डिमांड का कि टेस्ट आपका फेवरेबल है तो उसका डिमांड पे अलग प्रभाव पड़ेगा। आपका टेस्ट अनफेवरेबल है, आपको नहीं पसंद आया तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं। भाई जो चीज आपको अच्छी लगी तो आप उसी की डिमांड करोगे ना, और जो चीज अच्छी नहीं लगी तो वो क्या है, वो टेस्ट है। तो एक चौथा फैक्टर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड। इन केस ऑफ फेवरेबल टेस्ट डिमांड फॉर द गुड विल बी हायर, अगर आपके फेवर में तो उसकी मांग ज्यादा करेंगे। इन केस ऑफ अनफेवरेबल टेस्ट डिमांड फॉर द गुड जनरली लोअर, जो आपको पसंद, जो आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगा तो उसकी आप डिमांड कम करेंगे। तो ये चौथा फैक्टर हुआ आपके डिमांड का। पांचवा अदर फैक्टर में जैसे आपका फैशन हो गया। अब फैशन के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड बढ़ेगी। अब आपसे कोई कह देगा कि कुर्ता पजामा पहनो, तो आज के डेट में कुर्ता पजामा की डिमांड है नहीं, मतलब है क्योंकि किसी ओकेजन पे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, चेंज हो रहा ना। अब तो खैर मैक्सिमम लोग कुर्ता पजामा, तरह तरह के डिजाइनिंग कुर्ता पजामा आ गया, लोग पहन रहे हैं और अब तो हर फंक्शन में पहन रहे हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ फैशन हो जाए तो आप इसको खरीदोगे। अभी ये चल रहा पजामा कुर्ता, कल ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि फैशन तो चलता है, ये चेंज होता रहता है। पहले पैंट जो आती थी वो, आप राज कपूर की मूवी देखिए, पैंट का कैसा होता था, जो लोग पैंट पहनते थे, है जीन्स। जो पैंट आप कह रहे हैं जीन्स आज हमारे लिए फैशन बन गया, तो जीन्स जानते हैं किसके लिए बना था, लेबर के लिए बना था, क्योंकि उसका कपड़ा मोटा होता था, धुलना कम पड़ता था। उसको लोगों ने, क्योंकि जब आपकी डिमांड, जब आपका फैशन में आ गया तो आप उसको अब धीरे धीरे क्या किया, आप फटा जींस भी महंगा खरीदते हो, जितना फटा है उतना महंगा। तो ये क्या है, फैशन है।
तो इस फैशन की वजह से उस कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक, देखो इसको, डिमांड फॉर गुड्स इन फैशन इज जनरली हायर, ये हो गया। अब आप बताओ, ये डीएक्स है, यहां ध्यान से देखो। अब सारे पांचों फैक्टर मैंने बता दिया। सीधे सीधे आपको यार लर्न करने का तरीका ये है कि डीएक्स इज इक्वल टू पी एक्स पी आर वाई टी ओ। पी एक्स मीन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड ओ इज अदर्स। अब इसका रिलेशन बताना है, एक कैसा रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, क्योंकि अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और जब किसी चीज का डिमांड प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इस ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। गुड। अब अगर हम प्राइस और रिलेटेड गुड्स में हमने दो बातें की, एक कहा कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक हमने कहा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स। ठीक। इनकम पे भी हमने दो बातें की, एक नॉर्मल पे और एक हम इंफीरियर पे। नॉर्मल के साथ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट, और इंफीरियर के साथ इनवर्स। टेस्ट पे मैंने कहा डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, टेस्ट अगर अच्छा है तो आप उसकी हायर डिमांड करेंगे, और टेस्ट आपका है तो यहां कैसा रिलेशन होगा, कैसा होगा। मान लीजिए कि आपको कोई चीज अच्छी लगी तो उसकी डिमांड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आप कर रहे हैं ना, और जो नहीं अच्छा लगेगा तो ये डायरेक्ट ही तो हुआ। अदर्स पे क्या करेंगे, अदर्स तो किस पे है, फैशन पे है, जैसे आपकी डिमांड है उस हिसाब से। तो ये प्रश्न इससे आते हैं, रिलेशन आपसे पूछेगा कि डिमांड से और इन सभी चीजों जो फैक्टर जो बताया, फैक्टर का कैसा रिलेशन है, इसमें जो आपकी मूवमेंट मतलब वो स्लोप होगा कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा। ये दो क्वेश्चन, इससे दो तीन क्वेश्चन आएंगे, और 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर में। ठीक। अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप में निकालें तो हमने कहा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, y की वैल्यू निकालना है तो इसका हम अगर x स्क्वायर प्लस 1 लिखाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। चलो, डिमांड फंक्शन, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या कहा गया है। इट डिपेंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। dx इज इक्वल टू फैक्टर px pr y t and 0। do dx quantity of demanded of good, px price of good x, pr price of related good, y income of consumer, t taste and preference, and o other factor। अब इतने पे नंबर आपको नहीं मिल जाएगा कि डिमांड आपने बता दिया और आपने फैक्टर बता दिया, जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे। कैसे, मान लिया आपने ये सबसे समझ तो लिया, लेकिन टीचर को कैसे समझाएंगे, पेपर में कैसे लिखेंगे, तो उसके साथ एक शेड्यूल होता है। और शेड्यूल क्या होता है, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखो, इट इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं किसी क्वांटिटी का, किसी भी कॉमोडिटी की क्वांटिटी का, किस पर, उसके प्राइस पे। डिफरेंट प्राइस है और डिफरेंट उसका इफेक्ट डाल रहा। देखो, जैसे प्राइस ऑफ गुड एक्स दिया हुआ है और क्वांटिटी डिमांड ये दिया हुआ है। जब किसी चीज का दाम 5 रुपए था तो हम 2 यूनिट खरीदे, लेकिन जब हमारा प्राइस डाउन हुआ, 5 से 4 हुआ, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। 4 से जब 3 हुआ तो 5 आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, 2 हुआ तो 8 हो गई, 1 हुआ तो अब 14 यूनिट आप खरीद पा रहे हैं। तो ये दोनों कैसा रिलेशन है, इनवर्स, कि दाम घट रहा तो वस्तु की क्वांटिटी जो हम बढ़ा रहे हैं, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। अब इसी के साथ एक लॉ बना, इसको क्या कहा गया, डिमांड का लॉ जो है, ये बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। अब इसमें इन्होंने कह दिया, ये देखो, ये दिया है, कहा कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, आप ही में से कोई होगा स्टूडेंट,
पापा भी एक थप्पड़ मारे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मम्मी भी एक थप्पड़ मार दी, भाई भी मार दिया, पड़ोसी भी एक थप्पड़ जड़ आया, और दोस्त तो हार खाया ही था, उसने घस के 2-3 थप्पड़ और मार दिया, तो आपका गाल की स्थिति क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगा ना। तो आपने कहा कि भैया तुम लोग थप्पड़ ना मारो, केवल पापा को मारने दो, इनका अधिकार है, मार सकते हैं। तो इतने लोगों को क्या कर दिया? हटाने को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कर दिया कि तुम लोग थप्पड़ नहीं मार सकते हो, पापा मार सकते हैं। ठीक, पापा इसलिए मार सकते हैं, पापा आपको आपके खर्च चला रहे हैं, आपको परवरिश कर रहे हैं। तो कहा, तो ये जो कह रहा है यहां पे, पढ़ो वर्ड, इसी को लॉ बनाया गया। इट स्टेट दैट बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी फॉर ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स ओनली प्राइस। प्राइस कौन है? पापा हैं, बस वही है। तो उसके उनके साथ और डिमांड का संबंध कैसा है? इनवर्सली है, बाकी से कभी है कांस्टेंट है। ठीक, इसी को एक नाम और दिया गया है, ये सेटरस पैरिबस है, ये लैटिन वर्ड है। ये कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि इस लॉ को क्या कहा गया है? लॉ ऑफ डिमांड तो है, लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड को एक वर्ड दिया गया है जो लैटिन वर्ड है, जो सेटरस पैरिबस कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है, किसी के नाम पे है, इसको कहा गया है। और ये देखो क्या कह रहा, लॉ का एजम्पशन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट। रिलेटेड गुड्स को कह रहा है कांस्टेंट कर देंगे, ये इसका एजम्पशन है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट कर दिया। ठीक, नो, ये दो चीजें इसमें किया। फिर कहा नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। फिर अदर फैक्टर आल्सो रिमेन कांस्टेंट, जीरो जिसको कहते हैं, टी फॉर टेस्ट हो गया। तो ये सब कह दिया। अब देखो इसमें ये प्राइस घटा, सॉरी ये प्राइस था, इसका दाम घट गया, तो क्वांटिटी किसकी बढ़ गई? Q1 बढ़ गया। ये कैसा रिलेशन है? इनवर्स है। ये देखो, इसको डिमांड, इसको क्या, कौन सा कर्व कहेंगे? डिमांड कर्व कहेंगे। डिमांड कर्व क्या है? अब ये पूछेगा कि डिमांड कर्व है क्या, बताओ। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। It is a graphical representation showing different quantity of commodity demanded at different prices during the given period of time. ये तो हो गया आपके फैक्टर की बात होगी, जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है। अब कुछ जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, स्टैटिस्ट, उसमें मीन मीडियन मोड में था ना, कुछ एक्सेप्शनल था मीन में। यहां भी कुछ एक्सेप्शनल केस है कि वहां पे क्या आपका ये डिमांड और प्राइस का रिलेशन फॉलो करेगा।